हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक कवर करेंगे। ये मेरा इस टॉपिक का थर्ड पार्ट है। अगर अभी तक आपने इसके बाकी के 2 पार्ट्स का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, ठीक है। उसका लिंक हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, पार्ट थर्ड का फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि 5,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 1 साल में 5700 रुपये हो जाती है, तो 8,000 रुपये की धनराशि 3 साल में कितनी हो जाएगी। ऑप्शन है 11,240, 11,360, 10,000 या फिर 14,400। पहले प्रश्न को आराम से समझिए। कह रहा है 5,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 1 साल में 5,000 रुपये की धनराशि है। ये साधारण ब्याज की दर पर 1 साल में, कितने साल में, 1 साल में कितना हो जाती है, 5700 रुपये हो जाती है। 1 साल में 5700 रुपये हो जाती है। कितना की राशि, 5,000 रुपये की राशि। ये जो 5,000 रुपये की राशि है ये क्या है आपका, ये आपका मूलधन है। 5,000 रुपया जो है ये आपका मूलधन है। समय आपको मालूम है 1 साल, समय प्रश्न में आपको दिया गया है 1 साल। 5700 आपका क्या है, बहुत स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, साधारण ब्याज मान बैठते हैं, ठीक है। जबकि ये साधारण ब्याज नहीं है, ये क्या है आपका मिश्रधन है। ये क्या है आपका मिश्रधन है। मिश्रधन कहने का मतलब कि आपका ये मूलधन प्लस ब्याज है, मूलधन प्लस ब्याज है। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर आप जानते हैं क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मिश्रधन अगर 5700 रुपया है, जिसमें आपका मूलधन प्रश्न में दिया गया है 5,000 रुपया, मूलधन आपको प्रश्न में 5,000 रुपया दिया गया है, टोटल मिश्रधन है आपका 5700 रुपया, तो इसका ब्याज क्या बनेगा, तो आप कहोगे 700 रुपया। ब्याज कितना बनेगा, 700 रुपया। या फिर आप यहाँ से देखें कि 5,000 से अगर ये 5700 हो रहा है तो कितना ज़्यादा हो रहा है, तो आप कहोगे 700 ज़्यादा हो रहा है। 700 ज़्यादा हो रहा है। ये जो 700 है ये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट है, यानी एसआई है, ठीक है। एसआई आपका कितना आ गया, 700 रुपया। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या छूट रहा है, आप ध्यान से समझिए। मूलधन आपको मालूम है, समय मालूम पड़ गया, एसआई निकाल लिया आप, तो यहाँ पे छूट क्या रहा है। एक फॉर्मूला आप जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100, यही होता है। इसमें देखिए आपको क्या क्या मालूम है। साधारण ब्याज आपने मालूम कर लिया, मूलधन आपको पता है, दर आप देख लीजिए, दर आपको मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। और समय आपको दिया गया है, यानी इसमें दर आपको पहले मालूम करना पड़ेगा। तो देखिए एसआई बराबर आप क्या जानते हैं, पीआरटी यानी मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। ये आपको दिया गया है प्रश्न में 700। ये कितना दिया गया है आपका, 700 रुपया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मान पुट करिए, मूलधन का मान है 5,000, रेट आपको मालूम करना है, टाइम आपको 1 साल दिया गया है, बटे 100 बराबर 700, बराबर कितना, 700। जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा, यानी 50 आर बराबर क्या निकल के आ गया आपका 700। तो यहाँ से रेट क्या निकलेगा आपका 700 बटे 50, 700 बटे 50 कितना निकलेगा, 700 बटे 50। देखिए 50 से ये 14 बार में कटेगा 700, यानी रेट क्या निकल के आ गया आपका 14%। रेट क्या निकल के आ गया आपका 14%, ठीक है। रेट निकल के आ गया आपका 14%। प्रश्न में आगे कह रहा है तो 8,000 रुपये की धनराशि 3 साल में कितनी हो जाएगी। 8,000 रुपये की धनराशि 3 साल में कितनी हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट यही रहने वाला है, जो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के आया है यही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। देखिए आगे के पेज में लेते हैं, रेट आपका निकल के आ गया है 14%। अब प्रश्न में कह रहा है कि 8,000 रुपये की धनराशि 3 साल में कितनी हो जाएगी। यहाँ कितनी हो जाएगी मतलब आपसे टोटल मिश्रधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है, यानी 8,000 रुपये की राशि ब्याज लगा के कुल कितना हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न में ये मेंशन किया हुआ है। तो 3 वर्ष में टाइम आपको दिया गया है, 3 वर्ष में समय है 3 वर्ष, और इसका मूलधन कितना है, मूलधन आपको 8,000 रुपया दिया गया है, ठीक है। 8,000 रुपया आपको मूलधन दिया गया है। इसका आपको मिश्रधन निकालना है। क्या निकालना है, मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर आप जानते हैं क्या होता है, मूलधन। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ब्याज मालूम करना पड़ेगा। मूलधन तो आपको पता ही है कितना है, 8,000 रुपया। अगर आप ब्याज मालूम करके इसमें ऐड कर देते हैं तो आपको टोटल धन निकल जाएगा कि 3 साल में वो 8,000 रुपये का धन कितना हो जा रहा है, ठीक है।
तो पहले हम ब्याज निकालते हैं। देखिए साधारण ब्याज या फिर सिंपल इंटरेस्ट इसको लिखेंगे, साधारण ब्याज या इसी को एसआई लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। अब यहाँ पे देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है प्रश्न में मूलधन दिया गया है आपको 8,000 रुपया, 8,000 गुने दर है आपका 14%, समय है आपका 3 वर्ष बटे 100। ठीक है, इसमें जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल करिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, यानी मान कितना निकल के आ गया आपका 80 गुने 14 गुने 3, 80 गुने 14 गुने 3। इसको गुना करिएगा तो मान निकल के आएगा आपका 3360 रुपया। कितना निकल के आएगा आपका 3360 रुपया। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया क्या, साधारण ब्याज। ये निकल के आ गया आपका साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज निकल के आ गया आपका 3360 रुपया। आपसे साधारण ब्याज नहीं पूछा है, आपसे कुल धन पूछा है। ठीक है, यानी मिश्र धन पूछा हुआ है। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कितना निकल के आ गया आपका 3360, 3360। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मान कितना आएगा 11,360 रुपया। कितना आएगा 11,360 रुपया। यही इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है 11,360 रुपया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी बनेगा 11,360 रुपया। ठीक है, देखिए हम एकदम बेसिक से आपको बताएंगे। ठीक है, एकदम बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है इससे आपको प्रश्न को हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर पढ़े हुए हैं जो काफ़ी शॉर्ट तरीके बता रहे हैं। हम खुद रेलवे में कार्यरत हैं एज ए सीनियर क्लर्क। ठीक है, तो हमने देखा है कि बहुत सारे एग्जाम्स हम भी दिए हैं। जैसे आपका बिहार दरोगा में मेरा पीटी मेंस दोनों हुआ था, हम हाई जंप में छटके मतलब हाई जंप में बाहर हो चुके थे। ठीक है, तो हम देखे हैं कि एग्जाम के टाइम पे जो मैथ्स का सवाल आता है ना, उसको आप अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप फंस जाइएगा। ठीक है, तो इसलिए मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप उसको पहले अच्छे से समझिए। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आप खुद से उसका ट्रिक बना लीजिएगा, उसका शॉर्टकट तरीका ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए, पहले आप बेसिक पे कमांड करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 देखिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि 64 रुपया 2 वर्ष में 83.20 बन जाता है। 64 रुपया 2 वर्ष में 83.20 बन जाता है। साधारण ब्याज की समान दर पर 4 वर्ष में 86 रुपया कितना धन बन जाएगा। सेम प्रश्न है। ठीक है, देखिए एक बात और, आप खुद से प्रश्न बनाने का भी प्रयास करिए। ठीक है, जैसे अगर आप फर्स्ट प्रश्न को समझ चुके हैं तो इस प्रश्न को आप पहले वीडियो को रोकिए और पहले गलत ही बने लेकिन बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, मैथ्स तभी सीख पाइएगा आप। ठीक है, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करिएगा मैथ्स आसान नहीं है। ठीक है, फिर आपके लिए जटिल बनते चला जाएगा। और ये जो सेशन हम लेके आ रहे हैं मैथ्स का, ये एकदम कमज़ोर स्टूडेंट के लिए है। जो बहुत ब्रिलियंट हैं या जो अपने आप को 30 मार्क खा समझते हैं, उनके लिए यूट्यूब पे और भी बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे बहुत 1 सेकेंड में ही क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाता है, आप वहाँ देख सकते हैं। जिनका मैथ्स एकदम वीक है, ठीक है, जो एकदम बेसिक से सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए मेरा ये वीडियो रहेगा। ठीक है, देखिए कह रहा है 64 रुपया 2 वर्ष में 83.20 बन जाता है। कितना बन जाता है 83.20। 64 रुपये की राशि है, ये 2 वर्ष में, कितने वर्ष में 2 वर्ष में कितना बन रहा है 83.20 रुपया। ठीक है, अब यहाँ से खुद बताइए कि 64 क्या है, ये आपका मूलधन है। ये क्या है आपका मूलधन है। मूलधन आपका 64 रुपया हो गया। समय आपको दिया गया है कितना 2 वर्ष, समय आपको 2 वर्ष दिया गया है। और 83.20 आपका क्या है, ये आपका मिश्रधन है। ये क्या है आपका मिश्रधन है। अब इस मिश्रधन में आप जानते हैं मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज, यहाँ पे मूलधन तो आपका 64 रुपया है, तो इसका ब्याज क्या बनेगा, तो आप कहोगे इसमें 64 माइनस कर दो। या फिर आप देखिए 64 से 83.20 हो गया है, कोई धन 64 से अगर 83.20 हो गया है तो कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है। तो आप अगर आप 83.20 में 64 माइनस करोगे, 64 माइनस करोगे तो कितना मान निकल के आएगा आपका 19.20। कितना मान निकल के आएगा आपका 19.20, यानी जो इसका ब्याज बनेगा क्या बनेगा 19.20 बनेगा। ये आपका क्या निकल के आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए सेम प्रश्न इसमें भी, इससे पहले वाले प्रश्न में भी हम क्या देख रहे थे कि आपको सिंपल इंटरेस्ट मालूम था, समय आपको मालूम है और मूलधन आपको मालूम है। तो यहाँ से हम क्या मालूम करते थे पहले दर। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले दर मालूम करेंगे। यहाँ पे देखिए रेट आपको मालूम करना पड़ेगा,
यहाँ रेट नहीं दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर आप जानते हैं क्या होता है, PRT बटे 100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। साधारण ब्याज आपको कितना दिया गया है, 19.20 बराबर, देखिए मूलधन कितना है 64 गुने रेट आपको मालूम करना है और समय आपको 2 वर्ष दिया गया है बटे 100 बटे 100। ठीक है, जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए। यहाँ से देखिए 19.20, इसका अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 होगा, नीचे 100 होगा। और दोनों तरफ LHS और RHS में हर में दोनों में 100 है। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल कर हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए 1920, इधर 64 और 2 गुना में इस साइड आएगा तो भाग होगा, यानी 64 गुने 2 बराबर क्या लिखेंगे R। अब देखिए अगर आप इसका सिंप्लीफिकेशन आसानी से कर पाइएगा तो देखिए 64 तिहाई क्या होगा 192 और एक जीरो इसका बचा हुआ है, जीरो लिख जाए। और फिर देखिए 2 से ये 15 बार में कटेगा, यानी रेट कितना निकल के आ गया आपका, तो आप कहोगे रेट निकल के आ गया 15%। रेट, ठीक है, रेट निकल के आ गया आपका 15%। ठीक है, तो रेट आपका 15% निकल के आ गया। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि समान दर पर, ठीक है, दर देखिए समान ही है, नेक्स्ट पेज में लेते हैं, दर आपका 15% ही रहेगा। समान दर पर 4 वर्ष में 86 रुपये कितना धन हो जाएगा, कितना धन हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि कितना साधारण ब्याज हो जाएगा, कितना धन हो जाएगा, मतलब आपको टोटली मिश्र धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। कितना की राशि, 86 रुपये की राशि 4 वर्ष में। ठीक है, तो समय आपको 4 वर्ष दिया गया है। ठीक है, और राशि आपका यानी जो मूलधन है कितना रुपये का है, 86 रुपये का। ये टोटल कितना धन हो जाएगा, 86 रुपये का जो मूलधन है ये 4 साल के बाद 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना हो जाएगा, यानी आपको मिश्र धन मालूम करना है। क्या मालूम करना है, मिश्र धन यानी अमाउंट। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है आपका, मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, तो इसमें मूलधन तो आपको मालूम ही है 86 रुपया है। अब आप पहले ब्याज मालूम कर लें। देखिए साधारण ब्याज या इसी को आप सिंपल में ब्याज भी लिख सकते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। ठीक है, अब देखिए इसमें मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन आपका 86 रुपया दिया हुआ है, दर आपको मालूम है 15%, समय आपको 4 वर्ष दिया हुआ है बटे 100। इसमें जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल आउट करिए। देखिए 2 दूनी 4, 2 से 50 बार में कटेगा, 5 से काटिए 5 के 10 बार में कटेगा, 5 तिहाई 15। ठीक है, फिर देखिए 2 से ये 5 बार में कट जाएगा। देखिए गुना करने पे मान कितना आएगा, 86 गुने 3 करने पे मान कितना आएगा, 258 बटे 5। इसका दशमलव मान क्या होगा, 25 25, 5 इकाई 5, 5 6 30, यानी 51.6 रुपया आपका क्या निकल के आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया आपका, 51.6 रुपया। ठीक है, और आपसे प्रश्न में मिश्रधन पूछा हुआ है जिसमें मूलधन आपका 86 रुपया है, तो इसका मिश्रधन क्या होगा, 86 प्लस इसका ब्याज, ब्याज कितना निकल के आया है आपका 51.6 रुपया। तो 86 प्लस 51.6 रुपया करने पे मान कितना आएगा, 0.6, 6 1 7 8 5 13, 137.6 रुपया। यानी जो आपका अमाउंट यानी टोटल जो धन निकल के आया आपका कितना निकल के आ गया, 137.6 रुपया। ठीक है, बात आई समझ में। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 137.6 रुपया। ठीक है, ये एकदम कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक है। ठीक है, इससे और सरल तरीका कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहले आप आराम से अपना बेसिक मजबूत करिए। ठीक है, फिर हम इसके प्रीवियस ईयर जितने प्रश्न होंगे, आपका एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का इस चैप्टर का जितना प्रश्न होगा, जब हम सिंपल इंटरेस्ट पूरे कवर करवा देंगे, ठीक है, तो फिर हम प्रीवियस ईयर प्रश्न को भी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 को लेते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि एक धन राशि को 15% की दर से 4 साल के लिए उधार दिया गया। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए उधार दिया गया, और उतना ही धन 15% की दर से 5 साल के लिए दिया गया। दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 225 रुपया है, तो कितना धन उधार दिया गया। ठीक है, तो कितना धन उधार दिया गया, मतलब आपको टोटल धन पूछ रहा है कि कितना धन उसको उधार दिया गया, मतलब मूलधन आपसे पूछा गया है। एक धन या फिर आप मान सकते हैं कोई धन। मान लेते हैं जो मूलधन है आपका, मान लीजिए मूलधन आपका 100 यूनिट का है। कितना यूनिट का है, 100 यूनिट का है। ठीक है, कह रहा है कि फर्स्ट केस में इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% है और 4 साल के लिए उधार दिया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15%,
और कितना साल के लिए दिया गया है, ये 4 साल के लिए दिया गया है। कितना साल के लिए, 4 साल के लिए दिया गया है। तो अगर हम इसका सिंपल इंटरेस्ट पूछे, ठीक है, इसका अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो आप क्या कहोगे, मूलधन गुने दर गुने समय। मूलधन आपने 100 यूनिट माना है, दर है आपका 15%, समय है 4 बटे 100 बटे 100। देखिए एकदम बेसिक से समझिए इसको, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना यूनिट आएगा आपका, 60 यूनिट। जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया आपका, कितना यूनिट निकल के आ गया, 60 यूनिट। ये आपका पहले केस का सिंपल इंटरेस्ट है, तो इसलिए इसको S1 मान लें, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट। अब दूसरे केस में कह रहा है उतना ही धन, मतलब आपने जो धन 100 यूनिट का माना है, यही धन 15% की दर से 5 साल के लिए दिया गया। अब यही धन, ठीक है, 15% की दर से कितने साल के लिए दिया गया है, इसका टाइम है 5 साल, 5 वर्ष या 5 साल, ठीक है। कौन सा धन है आपका, जो आपने माना है 100 यूनिट का, यही धन है। इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है, इसका जो ब्याज है, ठीक है, यानी S2 जो होगा, इन दोनों के बीच का अंतर आपको दिया गया है कितना, 225 रुपया। दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज का जो अंतर है, ये आपको प्रश्न में 225 रुपया दिया गया है। तो पहले आप S2 निकालिए। देखिए S2 के लिए आप क्या करिएगा, मूलधन यानी 100 गुने दर है 15 गुने समय है 5 बटे 100। ये 100 से 100 कैंसिल होगा, 15 25 कितना आएगा, 75 यूनिट। कितना यूनिट, 75 यूनिट, ठीक है। अब देखिए पहले केस में आपका जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा था कितना, 60 यूनिट, और दूसरे केस में आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना बना है, 75 यूनिट। और प्रश्न में कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है ना, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 225 रुपया है। इन दोनों का अंतर कितना है, 225 रुपया है। इन दोनों का अंतर है आपका 225 रुपया, ठीक है। अब देखिए अगर हम इन दोनों के अंतर की बात करें, देखिए कितना अंतर आ रहा है, 60 यूनिट, और यहाँ पे है आपका 75 यूनिट। तो आप कहोगे इन दोनों के बीच का अंतर है 15 यूनिट का। कितना यूनिट का अंतर है, 15 यूनिट का। तो 15 यूनिट आपका 225 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप बताइए एक यूनिट का मान क्या होगा। अगर 15 यूनिट 225 है तो एक यूनिट का मान क्या होगा, तो आप कहोगे एक यूनिट का मान हो जाएगा आपका 225 बटे 15, 225 बटे 15, यानी कैंसिल आउट होगा तो कितना मान देगा आपका, 15 रुपया। कितना रुपया, 15 रुपया, ठीक है। तो एक यूनिट का मान निकल के आ गया आपका 15 यूनिट, और प्रश्न में आपने टोटल धन कितना यूनिट माना है, तो आप कहोगे 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का मान क्या निकल के आ जाएगा, 100 यूनिट का मान निकल के आ जाएगा आपका 15 गुने 100, यानी 1500 रुपया। कितना रुपया आएगा, 1500 रुपया, ठीक है। 100 यूनिट का मान क्या निकल के आएगा आपका, 1500 रुपया। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 1500 रुपया, ठीक है। कितना धन उधार दिया गया था, तो 1500 रुपया इसको उधार दिया गया था। बात आ रही समझ में। देखिए बहुत सारे टीचर इसको एक लाइन में भी सॉल्व करवा सकते हैं, हम भी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको एक लाइन में सॉल्व नहीं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आप इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझें, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन चाहे जितना जटिल आए आप उसको तोड़ के आराम से बना सकते हैं। और एग्जाम में हम बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, एग्जाम में आपका कॉन्सेप्ट ही काम आता है, वहाँ पे ट्रिक और कोई शॉर्टकट मेथड काम नहीं आता है, ठीक है। देखिए आप कहिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट तो बहुत कम टाइम में शॉर्टकट में निपटा लेते हैं क्वेश्चन को, तो वही स्टूडेंट शॉर्टकट में निपटाते होंगे जिनका कॉन्सेप्ट का क्लियर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में कहीं कोई कमी नहीं है, वही आराम से उसको शॉर्ट में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपको एकदम बेसिक से सिखाने का। देखिए अगर इसको हम शॉर्ट तरीके से हम सॉल्व करने का सोचे, देखिए कितना आसान रहेगा। कह रहा है कि एक धनराशि को 15% की दर से 4 साल के लिए, यानी टोटल अगर हम पूछे टोटल मूलधन का कितना प्रतिशत ब्याज बनेगा, तो आप कहोगे यहाँ पे एक साल का 15% है, एक साल का अगर 15% है तो 4 साल का ब्याज कितना मूलधन का बनेगा, तो आप कहोगे 60%। मूलधन का कितना प्रतिशत बनेगा, 60%। और उतना ही धन 15% की दर से 5 साल के लिए। देखिए एक साल का इंटरेस्ट 15% है, तो 5 साल में मूलधन का कितना ब्याज बन जाएगा, तो आप कहोगे 15 25 75%। कितना प्रतिशत, 75%। और दोनों के बीच का जो अंतर है, दोनों के बीच का जो अंतर है कितना है, 15% का है। लेकिन प्रश्न में दोनों के बीच का अंतर कितना दिया गया है, 225 रुपये का। कितना दिया गया है, 225 रुपये का। तो यहाँ से देखिए 15% अगर 225 है तो बताइए 1% का मान क्या आएगा, 225 बटे 15। तो यहाँ से आप 100% मूलधन होगा तो 100% का मान नहीं निकाल लीजिएगा, 100% का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए 15 से 225 कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा, 15 बार में कटेगा, यानी कितना मान निकल के आ जाएगा आपका, 1500 रुपया, ठीक है। कितना रुपया निकल के आएगा, 1500 रुपया। तो आप इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं,
ठीक है, इसमें देखिए हमको पेन पेपर का जरूरत भी नहीं पड़ता, आराम से 15 चौक 60% यहाँ पे लेते और फिर 15 पचे 75% यहाँ पे लेते। दोनों के बीच का अंतर आ रहा था 15% और 15% का मान 225, तो 1% का मान 15, तो 100% दोनों तरफ जीरो लगा देते हैं, यानी 1500 रुपया। ठीक है, तो ये आप तभी कर पाइएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखिए। देखिए प्रश्न है कि किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपया है, तो पूंजी कितनी है? ठीक है, ऑप्शन है 4000, 2000, 3000 और 1000। प्रश्न को आराम से समझिए। किसी पूंजी पे, तो मान लीजिए, माना कि जो पूंजी है यानी जो आपका मूलधन है, मूलधन हम 100 यूनिट मान लेते हैं। कितना यूनिट मान लेते हैं? 100 यूनिट। ठीक है, कह रहा है इस 100 यूनिट पे 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से, दर आपका कितना है? समय आपको दिया गया है 4 वर्ष, समय आपको 4 वर्ष दिया गया है, और जो दर है, रेट है, वो कितना है? 2.5% वार्षिक। ठीक है, 2.5% है। तो हम पूछते हैं कि बताइए यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा, एसआई क्या बनेगा? आगे भी एक और एसआई बनने वाला, तो इसको S1 मान लीजिए। तो एसआई क्या बनेगा आपका? तो आप कहोगे मूलधन यानी 100, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100 होगा। ये देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल, 2.5 चौक कितना होता है? 2.5 गुने 4 करने पे मान कितना आएगा आपका? 10, यानी 10 यूनिट। जो पहला केस में सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया आपका, कितना यूनिट निकल के आ गया? 10 यूनिट। उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए, उसी पूंजी पर, यानी जो आपका मूलधन रहने वाला है वही 100 यूनिट ही रहने वाला है। कितना यूनिट? 100 यूनिट समय के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपया है। ठीक है, उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए, समय भी आपका सेम है, समय आपका कितना है? जो पहले समय आपको दिया गया था, समय पहले कितना दिया गया था? 4 वर्ष, उसी समय के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेट चेंज हो रहा है 3% वार्षिक ब्याज की दर से। यहाँ पे जो दर है, दर कितना है? 3% वार्षिक ब्याज। ठीक है, का जो साधारण ब्याज है उसका जो अंतर है कितना रुपया है? 60 रुपया है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आप निकालिए। अगर S1 SI निकालना चाहते हैं, SI2 हो जाएगा, ये दूसरे केस का ही SI है, तो कितना निकल के आएगा आपका? 100 गुने दर गुने समय है 4 बटे 100। ठीक है, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100, ये 100 से 100 कैंसिल, यानी कितना यूनिट आ गया आपका? 12 यूनिट आ गया। कितना यूनिट निकल के आ गया आपका? 12 यूनिट। अब कह रहा है इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों साधारण ब्याज का जो अंतर है, कितना यूनिट का है? 2 यूनिट का, 2 यूनिट का अंतर है। अब देखिए 2 यूनिट का मान आपको प्रश्न में कितना दिया गया है? 60 रुपया। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि जो दोनों कंडीशन से साधारण ब्याज निकल के आया है उसका अंतर कितना रुपया है? 60 रुपया है। 2 यूनिट का मान अगर 60 रुपया है तो बताइए 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो आप कहोगे 60 बटे 2 यानी 30 रुपया। 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा आपका? 30 रुपया। और आपने पूरे धन को माना है कितना? पूंजी को कितना माना है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? अगर 1 यूनिट का मान 30 है तो 100 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 100 गुने 30 यानी 3000 रुपया। कितना रुपया होगा आपका? 3000 रुपया होगा। बात आ रही समझ में? यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 3000 रुपया। ठीक है, एकदम सेम प्रश्न था। पहले वाले प्रश्न में दर समान था, समय अलग अलग थे। इस प्रश्न में समय समान है और दर आपका अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए अगर इस प्रश्न को आप शॉर्ट तरीके से बनाना चाहते हैं, देखिए शॉर्ट से भी बना सकते हैं। देखिए 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से, 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से हम पूछते हैं कि मूलधन का कितना ब्याज बनेगा। तो आप कहोगे कि 1 वर्ष में 2.5% ब्याज बन रहा है, तो 4 वर्ष में कितना बनेगा? 10% बनेगा। 4 वर्ष में मूलधन का ब्याज कितना बनेगा? 10%। बात को ध्यान से समझिए। 2.5% अगर ब्याज है आपका, मतलब 1 साल में 2.5% आपने मूलधन का ब्याज दिया है। बात आ रही है समझ में? 2.5% अगर वार्षिक ब्याज है, इसका कहने का मीन्स है कि 1 वर्ष में आपने 2.5% क्या दिया है? मूलधन का ब्याज दिया है। मूलधन का 2.5% आपने ब्याज दिया है। तो 4 वर्ष में आप मूलधन का कितना प्रतिशत ब्याज दीजिएगा? तो आप कहिएगा 4 गुने 2.5 मतलब 10%, यानी मूलधन का 10% क्या बन जाएगा? आपका ब्याज बन जाएगा। ये मूलधन का 10% ब्याज बनेगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि उसी दर से साधारण ब्याज,
उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का अंतर 10% है। उसी समय के लिए, 4 वर्ष के लिए ही 3% वार्षिक ब्याज की दर से जो साधारण ब्याज आएगा, देखिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से अगर कह रहा है तो इसका मतलब 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज आएगा वो मूलधन का 3% होगा। तो 4 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा? मूलधन का 12%, मूलधन का 12%, यानी 1 वर्ष में अगर 3% लग रहा है तो 4 वर्ष में कितना प्रतिशत लगेगा? तो आप कहोगे 12%। कितना प्रतिशत? 12%। और दोनों चूंकि साधारण ब्याज है, दोनों मूलधन का 10% लग रहा है, यहाँ पे मूलधन का 12% लग रहा है। ये दोनों ब्याज हैं और दोनों के बीच का अगर अंतर पूछे तो आप कहोगे 2% का अंतर है। दोनों ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 2%। और इसी 2% का मान आपको प्रश्न में कितना दिया गया है? 60 रुपया। 2% अगर 60 रुपया है तो आपको निकालना है कितना? 100%। कितना निकालना है? 100%। ठीक है, देखिए 2.5% अगर ब्याज है, देखिए 2.5% है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 होगा। ठीक है, तो जो नीचे का मान है यही आपका प्रिंसिपल है। 2.5% ब्याज का मतलब हो गया कि 100 पे 2.5 रुपया आपको ब्याज लग रहा है, 100 पे। ठीक है, तो आपको 100% का मान निकालना पड़ेगा। तो अगर 2% आपका 60 रुपया है तो बताइए 100% का मान क्या होगा? तो आप कहोगे दोनों तरफ 50 से गुना कर दीजिए, 100% का मान आ जाएगा। यानी 100% का मान यहाँ से देखिए कितना निकल के आ जाएगा आपका? 3000 रुपया। 100% का मान कितना निकल के आ जाएगा आपका? 3000 रुपया। फिर अगर आपको यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम 50 से दोनों तरफ क्यों गुना किए, तो फिर कोई बात नहीं, आप यहाँ से समझिए 2% अगर 60 रुपया है तो 1% का मान यहाँ से कितना आएगा? 60/2 यानी 30 रुपया। तो इसी प्रकार से 100% का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे तो कितना रुपया आ जाएगा? 3000 रुपया। बात आ रही समझ में? देखिए शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि आराम से इधर दोनों तरफ 50 से गुना कर देंगे तो इधर ये 100% हो जाएगा और इस साइड में इसका पूरा धन निकल के आ जाएगा, पूरा पूंजी निकल के आ जाएगा। तो आप इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, प्रश्न को देखते के साथ इसका आंसर भी दे सकते हैं, तब जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। बात आ रही समझ में? चलिए अब हम प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि एक ऋणदाता ने पाया कि साधारण ब्याज की दर से 13% से 12% तक बदलाव होने से उसकी वार्षिक आय 100 रुपये घट गई, तो उसका मूलधन क्या होगा? ए है ऑप्शन 12,000, बी है 10,000, सी है 11,000 और डी है 15,000। अगर आप इसको बेसिक से बनाते हैं, पहले इसको हम बेसिक से बनाएंगे, ठीक है, फिर इसका हम एक शॉर्ट तरीका भी आपको हम बताएंगे। पहले बेसिक समझिए। मान लीजिए वो कोई धन आपका 100 यूनिट का है। मान लेते जो मूलधन है यानी जो प्रिंसिपल है आपका कितना यूनिट का है? 100 यूनिट का है। ठीक है, हम बार बार बता रहे हैं कि पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, फिर इसका हम शॉर्ट तरीका भी बताएंगे। मात्र 1 से 2 लाइन में ये प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आप वर्बली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मूलधन अगर आपका 100 यूनिट है और यहाँ पे समय आपका मेंशन नहीं है, समय आपको 1 साल लेना पड़ेगा। समय कितना लेना पड़ेगा? 1 साल। ठीक है, जब समय मेंशन ना हो तो आपको मानना पड़ेगा 1 साल। ठीक है, मानना नहीं, आपको रखना पड़ेगा ध्यान में कि प्रश्न आपसे कह रहा है कि 1 साल का। ठीक है, 1 साल का समय। रेट अभी आपका कितना है? 13%। रेट है आपका 13%। तो बताइए यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा? यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आपका बनेगा मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। ठीक है, यानी कितना बनेगा आपका? 13 यूनिट। कितना यूनिट बनेगा? 13 यूनिट। ठीक है, मूलधन बनेगा आपका, सॉरी ब्याज बनेगा आपका 13 यूनिट। आगे कह रहा है फिर ये 12% हो जाता है। अब समय आपका वही है, समय आपका 1 साल ही है। ठीक है, रेट लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है? 12%। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट बना। अब आपका अगर सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड क्या बनेगा? तो आप कहोगे 100 गुने दर है 12, समय है 1 बटे 100। ये 100 से 100 कैंसिल होगा, यानी 12 यूनिट। कितना निकल के आ गया आपका? 12 यूनिट। अब एक चीज समझिए, कह रहा है कि जो ब्याज की दर है 13% से 12% हो रहा है, तो उसकी वार्षिक आय 100 रुपये घट गई। ठीक है, वार्षिक आय में जो कमी या ज्यादा होता है वो आपको आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो वार्षिक आय भी बढ़ेगा, क्योंकि मूलधन तो आपका फिक्स है। अगर मूलधन फिक्स है तो ब्याज अगर बढ़ गया तो बढ़ेगा, आपका आय भी बढ़ेगा। अगर ब्याज घट गया तो आपका आय भी घट जाएगा। यानी जो 100 रुपये का कमी आ रहा है, किसके वजह से आ रहा है? ये ब्याज में कमी की वजह से आ रहा है। ठीक है, 100 रुपये का जो कमी आ रहा है वार्षिक आय में, किसके वजह से आ रहा है? ब्याज में कमी की वजह से आ रहा है। तो अगर देखिए यहाँ ब्याज आपका है 13 यूनिट और यहाँ बन रहा है 12 यूनिट। तो अगर हम ब्याज में कमी आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? 1 यूनिट का कमी हो रहा है।
कितना यूनिट का कमी हो रहा है? 1 यूनिट का कमी हो रहा है। और इसी 1 यूनिट का मान आपको प्रश्न में कितना दिया गया है? 100 रुपया। इसी 1 यूनिट का मान आपको 100 रुपया दिया गया है। तो अगर 1 यूनिट का मान 100 रुपया है और टोटल धन आपने माना है कितना? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा? तो आप कहोगे 1 यूनिट का मान 100 है, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा? 100 गुने 100 यानी 10,000 रुपया। कितना हो जाएगा आपका? 10,000 रुपया। क्या होगा? 10,000 रुपया। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 10,000 रुपया। बात आ रही समझ में? आप इसको चाहे तो आसान तरीके से भी बना सकते हैं, इसका शॉर्ट तरीका भी है। देखिए शॉर्ट तरीका से अगर हम इसी प्रश्न को बनाते हैं, ध्यान समझिए, यही प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 ही है। इसका शॉर्ट तरीका क्या है? आप एक लाइन में भी बना सकते हैं। देखिए ब्याज की दर 13% से, कितना प्रतिशत से? 13% से 12% हो रहा है। 13 से 12% अगर रेट हो रहा है, रेट अगर 13 से 12% हो रहा है तो कितना प्रतिशत कम रहा है? तो आप कहोगे 1% की कमी हो रही है। कितने प्रतिशत की कमी हो रही है? 1% की कमी हो रही है। तो उसका वार्षिक आय 100 रुपये घट जा रहा है। ये जो कमी हो रही है ना, ये जो कमी हो रही है 100 रुपये जो कमी हो रही है वार्षिक आय में, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हो रही है। इस बात को आप ध्यान से समझिए। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 1% कमा है और इसी 1% का मान आपको 100 रुपया दिया गया है। 1% का मान आपको 100 रुपया दिया गया है। तो अगर 1% अगर आपका 100 रुपया है तो बताइए 100% का मान क्या होगा? तो आप कहोगे 100 गुने 100, 100 गुने 100 यानी 10,000 रुपया। ठीक है, कितना होगा? 10,000 रुपया। यानी इसका राइट आंसर आपका बी बनेगा। आप एक लाइन में भी इस प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये लास्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 को देखिए। प्रश्न है आपके सामने कि एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि उसको 2% अधिक वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया गया होता तो उसको 64 रुपया अधिक मिलते। तो वह धनराशि क्या है? ए है ऑप्शन 600, बी है 700, सी है 800 और डी है 400। देखिए पहले हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि आपको हम पहले बेसिक बताएंगे। ठीक है, आप इसका एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पहले बेसिक सीखिए। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो अगर आपको शॉर्ट तरीका नहीं भी पता है तो भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सही करके आ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए, कह रहा है एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया है। तो मान लीजिए वो धन जो है आपका, धनराशि आपका 100 यूनिट, धनराशि कितना है? 100 यूनिट का है धनराशि, या फिर इसी को मूलधन बोलते हैं, ये 100 यूनिट का है। ठीक है, जो रेट है आपका, रेट है यानी जो दर है आपका, जो दर है इसको हम 8% मान लेते हैं। दर कितना मान लेते हैं? 8%। और कितने समय के लिए इसको इन्वेस्ट किया गया है? तो आप कहोगे 4 साल के लिए। समय आपको दिया गया है 4 वर्ष, समय आपको 4 वर्ष दिया गया है। आप ध्यान से समझिए, यहाँ से अगर हम आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछे S1, क्योंकि आगे भी एक सिंपल इंटरेस्ट बनेगा जब इसका रेट 2% अधिक हो जाएगा। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछे तो आप कहोगे मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। अब इसमें जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल करिए, 100 से 100 कटेगा, यानी कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट? 4R यूनिट। ठीक है, कितना आ गया? 4R यूनिट। ठीक है, आगे प्रश्न में कह रहा है यदि उसको 2% अधिक वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया गया होता। यदि उसको 2% अधिक वार्षिक ब्याज, यानी जो अब जो दर है ये 2% अधिक है, अब R% नहीं रह के कितना हो रहा है? R+2%, R+2%। समय आपका वही है, समय आपका 4 वर्ष ही है। ठीक है, और प्रिंसिपल आपका 100 यूनिट ही है। ठीक है, प्रिंसिपल आपका 100 यूनिट ही है, धन में कहीं कोई चेंजिंग नहीं बताया है। ठीक है, अब इससे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछे, S2 पूछे सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या निकल के आएगा आपका? तो आप कहोगे मूलधन गुने दर, दर है R+2 गुने समय बटे 100, यही तो होगा। अब इसमें जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए, 100 से 100 कैंसिल होगा, यानी देखिए 4 से गुना करेंगे, R में क्या होगा? 4R, और प्लस 4 दूनी क्या होगा आपका? 8, 4R + 8 यूनिट, 4R + 8 यूनिट। ठीक है, ये निकल गया आपका सिंपल इंटरेस्ट 2। ठीक है, तो कह रहा है तो उसको 64 रुपया अधिक मिलते। अब देखिए 64 रुपया जो अधिक मिल रहा है किस वजह से मिल रहा है? क्योंकि उसका जो रेट परसेंट है ना वो बढ़ गया है। रेट परसेंट बढ़ने की वजह से उसका क्या हो रहा है? सिंपल इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिल रहा है, यानी उसका आय भी बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम पूछे यहाँ से कि बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ा है यूनिट में, तो आप कहोगे पहले 4R यूनिट था, अभी हो गया है 4R + 8 यूनिट।
पहले 4R यूनिट था, अभी हो गया है 4R प्लस 8 यूनिट, मतलब बढ़ा कितना है, तो आप कहोगे 8 यूनिट बढ़ा है। 8 यूनिट क्या हुआ है, बढ़ा है। देखिए 4R से 4R तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो बढ़ा कितना है, 8 यूनिट बढ़ा है, ठीक है। और इसी 8 यूनिट का मान आपको कितना दिया गया है, 64 रुपया। 8 यूनिट का मान कितना दिया गया है प्रश्न में, 64 रुपया, ठीक है। अब देखिए 8 यूनिट अगर आपका 64 रुपया है, 8 यूनिट का मान अगर 64 रुपीज है, तो बताइए 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1 यूनिट का मान क्या होगा, तो आप कहोगे 64/8। 64/8 कहने का मतलब कितना रुपया, तो आप कहोगे 8 रुपया। 1 यूनिट का मान कितना हो गया आपका, 8 रुपया। 1 यूनिट का मान 8 रुपया हो गया, तो बताइए 100 यूनिट का मान कितना आएगा, तो आप कहोगे 8 गुने 100। 100 यूनिट का मान इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आपने धनराशि माना है कितना, 100 यूनिट माना है। धनराशि कितना माना है, 100 यूनिट माना है, तो 100 यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा आपका, 800 रुपया। चूंकि 1 यूनिट का मान है 8 रुपया, तो 100 यूनिट का मान क्या आ जाएगा आपका, 800 रुपया। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 800 रुपीज। कितना बनेगा, 800 रुपीज। ये तो आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको शॉर्ट तरीके से बनाना चाहते हैं, देखिए शॉर्ट तरीके से अगर बनाना चाहते हैं तो ध्यान से समझिए। कह रहा है कि एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। यदि उसको 2% अधिक वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया होता तो उसे 64 रुपया अधिक मिलते। ये जो 64 रुपया अधिक मिल रहे हैं ना, ये 4 वर्ष में 2% जो आपका साधारण ब्याज का जो दर बढ़ा है 2% वार्षिक, इसके वजह से बढ़ रहा है, ठीक है। पर ईयर 2% अगर आपका वार्षिक ब्याज बढ़ रहा है, मूलधन का 2% बढ़ रहा है और 4 साल तक ये बढ़ा है, तो टोटल कितना ब्याज बढ़ गया होगा, तो आप कहोगे 8% ब्याज बढ़ गया होगा। ध्यान से समझिए, कह रहा है कि उसका जो ब्याज है 2% अधिक वार्षिक ब्याज, 2% अधिक वार्षिक ब्याज कह रहा है निवेश किया गया होता। मतलब 1 साल में अगर 2% ब्याज बढ़ा है तो 4 साल की बात कर रहा है, तो 4 साल में कितना ब्याज बढ़ेगा, तो आप कहोगे 8%। और इसी 8% ब्याज बढ़ने की वजह से आपका रुपया कितना अधिक मिल रहा है, 64 रुपया। कितना मिल रहा है, 64 रुपया। 8% का मान अगर आपका 64 रुपया निकल के आया है, तो बताइए 1% का मान कितना आएगा, 8 रुपया। और यहाँ से 100% का मान आपको निकालना है। तो अगर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट अभी तक बन गए होंगे तो यहाँ दोनों तरफ 2-2 जीरो बैठा सकते हैं। अगर एक पे डबल जीरो इधर बैठा रहे तो यहाँ भी डबल जीरो कर दीजिए, यानी 100% का मान कितना निकल के आ गया आपका, 800 रुपया। 100% का मान कितना आ गया आपका, 800 रुपया, ठीक है। इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी बनेगा, 800 रुपीज। बात आ रही है समझ में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।